तो आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा का, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सबसे पहले देखेंगे इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं और रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जो रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स जैसे मान लिया 1 है, -1 है, 3/4 है, -18 है, +26 है, -26.5 है, ये सारे नंबर क्या हैं, ये सारे -26.5, ये सारे नंबर्स क्या हैं, आपके रियल नंबर्स हैं। ठीक है, इमेजनरी नंबर्स क्या होते हैं। तो जो इमेजनरी नंबर होता है, तो जैसे मान लिया आपका है 3 आयोटा, ठीक है, जिसमें आयोटा लग जाता है वो इमेजनरी नंबर हो जाता है। ठीक है, -5 आयोटा ये इमेजनरी नंबर है, 3/4 आयोटा ये इमेजनरी नंबर है। ठीक है, और आयोटा होता क्या है, तो आयोटा होता है रूट ऑफ -1। ठीक, किसी का भी किसी का भी स्क्वायर -1 नहीं हो सकता, इसलिए ये इमेजनरी नंबर है। ठीक है, आयोटा क्या है आपका, आयोटा है रूट ऑफ -1। तो अगर आप इसमें गौर से देखो, अगर हम इस दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, तो मुझे आप ये बताओ, क्या किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर -1 हो सकता है, कोई भी रियल नंबर। तो चाहे रियल नंबर आपका पॉजिटिव हो या रियल नंबर निगेटिव हो, ठीक है, अगर आप उसको स्क्वायर करोगे तो वो ऑलवेज कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन आयोटा का स्क्वायर क्या है, निगेटिव, इसलिए आयोटा को हमने क्या नाम दिया, आयोटा क्या है आपका, इमेजनरी नंबर। ठीक है, तो किसी भी रियल नंबर में अगर आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाता है, आयोटा किसी भी रियल नंबर में आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है, इमेजनरी नंबर। ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो क्या है, ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होते हैं। ठीक है, जितने भी इमेजनरी नंबर हैं वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा मान लो एक बड़ी डोमेन है, ये बड़ा बॉक्स है, इसके अंदर कुछ रियल नंबर्स हैं, ये रियल नंबर्स हैं, ये इमेजनरी नंबर्स हैं, और इस पूरे बॉक्स को हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, यानी हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है, हर इमेजनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इनका कोई भी कॉम्बिनेशन, रियल और इमेजनरी नंबर का कोई भी कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे कि 1 + 3i, अब इसमें ये क्या है, 1 रियल नंबर है, 3i क्या है, ये इमेजनरी नंबर, तो इनका ये जो कॉम्बिनेशन है ये क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं हम a + आयोटा b। ठीक है, a क्या है आपका रियल नंबर, आयोटा b क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इनका जो आयोटा b क्या है, इमेजनरी नंबर, तो इनका जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है आपका, a क्या है आपका रियल नंबर, आयोटा b क्या है आपका इमेजनरी नंबर, तो इनका जो कॉम्बिनेशन है, ये जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये प्लस भी हो सकता है, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, तो एक पॉइंट आपको समझना है इसमें, जो जिसके साथ आयोटा लग जाता है वो क्या है आपका, इमेजनरी नंबर। ठीक है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, a + आयोटा b। ठीक है, a है आपका रियल नंबर इसमें, और आयोटा b ये क्या है आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजनरी नंबर। ठीक है, अब एक चीज और समझो, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, एक कहते हैं हम रियल पार्ट ऑफ z और एक कहते हैं हम इमेजनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, जो रियल पार्ट है वो क्या है, a, और जो इमेजनरी पार्ट है वो क्या है, तो इमेजनरी पार्ट आयोटा भी नहीं है, इमेजनरी पार्ट है सिर्फ b। अंतर समझना आपको, मैंने आयोटा बी को क्या है, इमेजनरी नंबर, और ये है इमेजनरी पार्ट, अंतर इसमें आपको समझना। तो रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है, ए, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है, बी, तो बी जो है वो क्या है, इमेजनरी पार्ट। ठीक है, अब इसमें आयोटा नहीं लगाना, आयोटा हटा दिया। ठीक है, तो इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है, बी। तो आपको इसमें समझना है कि अगर स्टेटमेंट ये है कि जो जेड का किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजनरी पार्ट होता है वो इटसेल्फ रियल होता है, बताओ ये ठीक है कि नहीं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजनरी पार्ट होगा वो इटसेल्फ क्या होगा, रियल होगा। ठीक है, जैसे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया मैंने, मान लिया z है आपका 2 + 3i, तो 2 क्या है, रियल पार्ट ऑफ z क्या है, 2, और 3 क्या है, इमेजनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, 3i नहीं, 3 आयोटा नहीं, सिर्फ 3 क्या है, इमेजनरी पार्ट ऑफ z, तो 3 इटसेल्फ क्या है, रियल नंबर। ठीक है, तो किसी भी नंबर का जो इमेजनरी पार्ट होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजनरी पार्ट होता है वो इटसेल्फ कैसा होता है, रियल होता है। ठीक है, क्लियर। अब आपको समझना है कि कोई भी z एक नंबर है, समेशन z एक नंबर है, z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो दिया मान लिया a + ib, और एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है z2, वो दिया आपको c + id। ठीक है, और क्वेश्चन में ये गिवन है कि z1 = z2,
तो क्या चीज़ दोनों में बराबर होगी, क्या चीज़ सेम होगी, ताकि Z1 और Z2 बराबर हो जाए। तो Z1 इक्वल टू Z2 है, तो वो तभी हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब Z1 का रियल पार्ट Z2 के रियल पार्ट के बराबर हो और Z1 का इमेजनरी पार्ट Z2 के इमेजनरी पार्ट के बराबर हो। इसको ढंग से समझो। अगर कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं, ठीक है, एक Z1 है एक Z2 और ये दोनों बराबर हैं, तो ये सिर्फ तभी हो सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ Z1 किसके बराबर हो, रियल पार्ट ऑफ Z2 के बराबर, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन, दूसरा पॉइंट, इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 मस्ट बी इक्वल टू इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2, ठीक है। तभी Z1 और Z2 दोनों क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। यानी A किसके बराबर होना चाहिए, C के बराबर, और B किसके बराबर होना चाहिए आपका, डेफिनेटली D के बराबर, ठीक है। अगर कुछ ऐसा है तो सिर्फ जैसे 2 प्लस 3i है, 3 आयोटा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके बराबर हो सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ 2 प्लस 3 आयोटा के ही बराबर हो सकता है, और किसी के बराबर नहीं हो सकता। 2 की जगह 2 चाहिए और 3 की जगह क्या चाहिए, हमें 3 चाहिए, ठीक है। क्लियर है ये। सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। जैसे कि मान लिया एक कोई Z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो दिया आपको A प्लस आयोटा B, ठीक है, और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो दिया है C प्लस आयोटा D, ठीक है। तो आप किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर नहीं कर सकते। आप किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को देख के ये नहीं कह सकते कि Z1 इज ग्रेटर देन Z2 होगा या Z1 इज लेस देन Z2 होगा, ठीक है। ये आप कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे कि मान लिया Z1 मान लिया है 1 प्लस 2 आयोटा, 3 आयोटा, ठीक है, और Z2 है आपका मान लिया 15 प्लस 19 आयोटा, ठीक है। तो देखने में ऐसा लग रहा है कि ये नंबर ज्यादा होगा, ये नंबर कम होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप कंपेयर नहीं कर सकते। ये वो, और ये जो प्रॉपर्टी ऑफ कंपैरिजन है, प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डरिंग है, वो पजेस ही नहीं करते हैं, ठीक है। आप कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि Z1 लेस देन है Z2 से, या Z1 जो है वो आपका ग्रेटर देन है Z2 से, ऐसी कोई बात होती नहीं है इनमें, ठीक है। आप सिर्फ इतना तो कह सकते हो कि Z1 इज इक्वल टू Z2, वो कब होता है, Z1 इक्वल टू Z2 कब होता है, जब Z1 का रियल नंबर Z2 के रियल नंबर के बराबर हो, जब Z1 का इमेजनरी नंबर Z2 के इमेजनरी नंबर के बराबर हो, ठीक है। जब Z1 का रियल पार्ट Z2 के रियल पार्ट के बराबर हो, जब Z1 का इमेजनरी पार्ट Z2 के इमेजनरी पार्ट के बराबर हो, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो हम कह सकते हैं कि Z1 और Z2 बराबर हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि Z1 इज लेस देन Z2, Z1 इज ग्रेटर देन Z2, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। एक और पॉइंट कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं, एडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिंग ऑफ सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो बहुत आसान है इसमें। जैसे मान लिया एक नंबर दिया आपको Z1, वो दिया आपको A प्लस आयोटा B, और दूसरा नंबर दिया Z2, वो दिया आपको C प्लस आयोटा D। तो इनको ऐड कैसे करते हैं, तो रियल नंबर के साथ ऐड कर देते हैं, इमेजनरी नंबर के साथ ऐड कर देते हैं, ठीक है। रियल पार्ट के साथ ऐड कर देंगे, इमेजनरी पार्ट के साथ ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इनका जो एडिशन हो जाएगा वो जाएगा A प्लस C प्लस आयोटा टाइम्स B प्लस D, सिंपल एडिशन, क्लियर। और सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही हो जाएगा, Z1 माइनस Z2, तो रियल पार्ट में से रियल पार्ट माइनस कर देंगे, A माइनस C प्लस आयोटा टाइम्स इमेजनरी पार्ट में से इमेजनरी पार्ट माइनस कर देंगे, B माइनस D, क्लियर, ठीक है। ये एक और पॉइंट डिस्कस करना है इसमें। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। जैसे मान लिया कोई रियल नंबर दिया 3, ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कैसे, तो इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 0 टाइम्स आयोटा, ठीक है। 3 एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका इमेजनरी पार्ट कितना है, 0, ठीक है। 3 एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका इमेजनरी पार्ट कितना है, 0। तो हर रियल नंबर क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। ऐसे ही हर इमेजनरी नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। जैसे मान लिया दिया 5 आयोटा, ये एक इमेजनरी नंबर है, तो इसको आप लिख सकते हो 0 प्लस 5 आयोटा, ठीक है। तो ये टोटल एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। 5 आयोटा एक इमेजनरी नंबर है, और हर इमेजनरी नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। हर इमेजनरी नंबर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसका रियल पार्ट क्या होता है, 0, ठीक है, जिसका रियल पार्ट क्या होता है, 0। अगर कहीं सिर्फ 0 लिखा हुआ है तो 0 को आप लिख सकते हो 0 प्लस 0 टाइम्स आयोटा, यानी 0 भी एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट भी 0 है और इमेजनरी पार्ट भी 0 है, ठीक है, क्लियर है। तो जितने भी रियल नंबर्स होते हैं, जितने भी इमेजनरी नंबर होते हैं, वो सारे किसके अंडर में आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंडर में आते हैं, ठीक है। जो रियल नंबर है वो सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, सबसेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। और जो इमेजनरी नंबर्स हैं वो भी क्या है, सबसेट है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन देखने से पहले कुछ आयोटा के बारे में पढ़ लेते हैं, आयोटा की कुछ पावर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आयोटा को हम क्या कहते हैं, वो होता है अंडर रूट ऑफ -1, ठीक है। तो आयोटा
का स्क्वायर कितना होगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा -1, ठीक है। आयोटा का क्यूब कितना होगा, तो आयोटा के क्यूब को आप लिख सकते हो आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा का स्क्वायर कितना होता है -1 इंटू आयोटा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा माइनस आयोटा, ठीक है। आई का क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, -i के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आई रेज़ टू पावर 4, तो आई रेज़ टू पावर 4 को लिख सकते हो आप आई का स्क्वायर इंटू आई का स्क्वायर। आई का स्क्वायर -1 होता है, आई का स्क्वायर भी -1 होता है, तो -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा +1, ठीक है। तो ये 4 पावर्स एकदम आपको ध्यान रखनी है। आई की पावर 1 तो आई होगा, आई की पावर 2 तो हो जाएगा -1, आई टू पावर 3 वो हो जाएगा -i, और आई टू पावर 4 वो कितना हो जाएगा आपका +1, ठीक है। ये 4 वैल्यूज आपको एकदम ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे मान लिया कहीं आया आई टू पावर आया 17, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे आई टू पावर 16 इंटू आई, ठीक है। आई टू पावर 16 इंटू आई, अब आई टू पावर 16 कितना होगा, तो आई टू पावर 4 कितना होता है +1, तो +1 की पावर 4 करोगे तो वो भी +1 रहेगा, तो ये हो जाएगा +1, सिर्फ +1, और ये आई, तो ये सिंपली कितना हो जाएगा आई, ठीक है। क्लियर है। कहीं लिखा है आई टू पावर 38, ठीक है, तो इसको लिख लिया आई टू पावर 36 इंटू आई का स्क्वायर, ठीक है। अब 36 ये 4 से डिविजिबल है, और आई टू पावर 4 कितना 1, तो ये पूरा हो जाएगा आपका 1, और ये आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर कितना होता है -1, तो ये आंसर मिल जाएगा आपको -1, ठीक है। तो अगर ये 4 वैल्यूज आपको याद हैं तो आप आई की कोई भी पावर हो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो जनरली आपको ऐसा देखना है, ऐसा याद रखना है कि आई टू पावर अगर 4n जैसा कुछ है, n एक इंटीजर है, मतलब कोई ऐसी पावर है जो 4 से डिविजिबल है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ऐसी कोई पावर 4 हो, 8 हो, 16 हो, 32 हो, कोई भी ऐसी पावर जो 4 से डिविजिबल है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अगर कोई ऐसी पावर आएगी के ऊपर जो 4n+1 टाइप की है, यानी 4 से डिविजिबल हो रही है और एक रिमाइंडर बच रहा है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास कितनी आई, ठीक है। कुछ आई की पावर ऐसी है आई टू पावर 4n+2, यानी 4 से डिविजिबल हो रहा है और 2 रिमाइंडर बच रहा है डिवाइड करने पर, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी -1। और अगर आई टू पावर 4n+3 जैसा फॉर्मेट है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -i, ठीक है। क्लियर है ये आपको ध्यान रखना है। द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा इज 0, ठीक है। आयोटा की 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स का जो सम होता है वो 0 होता है। कैसे, जैसे देखें, अगर हम आयोटा टू पावर 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा का क्यूब प्लस आयोटा टू पावर 4, इनको अगर हम सम करें तो देखो कितना आने वाला है ये, तो आयोटा ही होता है। आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाता है, तो हो जाता है -1, आयोटा का क्यूब कितना हो जाता है, तो हो जाता है माइनस आयोटा, और आयोटा टू पावर 4 कितना होता है, तो होता है +1, ठीक है। तो इस -1 +1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, माइनस आयोटा प्लस आयोटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना हो गया वो 0, ठीक है। आप कोई सी भी 4 पावर्स ले लो, जैसे आयोटा टू पावर 15 प्लस आयोटा टू पावर 16 प्लस आयोटा टू पावर 17 प्लस आयोटा टू पावर 18, कोई सी 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ले लो। अब इनका सम देखो, तो 15 कितना होगा, तो ढंग से देखो, 15 में को लिख सकते हैं हम 12 + 3, 12 तो हो जाएगा 1, आयोटा पावर 12 4 से डिविजिबल होता है, ठीक है, तो वो तो हो जाएगा 1, तो 12 + 3 यानी ये बन जाएगा आयोटा क्यूब। ये 16 है, तो आयोटा पावर 16 कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1। ये 17 है, तो ये बन जाएगा आपका 17, तो ये 17 हो जाएगा 16 + 1, आयोटा पावर 16 हो जाएगी 1, तो ये सिर्फ बचेगा आयोटा। और 18 क्या बचेगा आपके पास, 18 बचेगा आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। 18 को लिख लो आप, 18 को क्या लिख लेंगे 16 + 2, आयोटा टू पावर 16 तो 1 हो जाएगा, वो खत्म ही हो गया, वो सिर्फ 2 पावर्स बच जाएगी, तो आयोटा स्क्वायर, ठीक है। आयोटा क्यूब कितना होता है, तो होता है माइनस आयोटा +1 प्लस आयोटा, और आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो -1 से +1 कैंसिल, और प्लस आयोटा से माइनस आयोटा कैंसिल, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो अब कोई सी भी 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ले लो आयोटा की, तो उनका अगर आप सम करोगे तो वो कितना हो जाएगा 0। क्लियर। एक क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या है, समेशन ऑफ आई टू पावर आर, और आर कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, आर गया है आपका 1 से लेकर कहाँ तक 158 तक, ठीक है। आर की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक है 158 तक, और ये समेशन आई टू पावर आर ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो ये होगा क्या, ये बेसिकली होगा आई टू पावर 1 प्लस आई टू पावर 2 प्लस आई टू पावर 3, आई टू पावर 1 प्लस आई टू पावर 2 प्लस आई टू पावर 3, और ऐसे करके ऐड करते जाना है, डॉट 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 डॉट, लास्ट में क्या लिखना है, प्लस आई टू पावर 158,
ठीक है। तो ये समेशन फाइंड करना, ठीक है। हमें ये पता है 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स का जो सम होता है 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8, जो 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स का जो सम होता है कि वो कितना होता है 0 होता है, ठीक है। तो अगर इसको 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स में करें तो अगर 4 को 158 को 4 से अगर डिवाइड करें तो 4 पहले 3 टाइम्स जाएगा, 4 3 12, कितना बचेगा 38, और 4 9 जा 36, और कितना बच जाएगा इसमें 2 बच जाएगा, ठीक है। यानी इसको आप लिख सकते हो समेशन r टू पावर 1 से लेकर 156 तक i टू पावर r प्लस 156 प्लस क्या और ऐड करेंगे i टू पावर 157 प्लस i टू पावर 158, ठीक है। ये जो पूरा सम है इसमें सारे 4 के फैक्टर्स आएंगे, मतलब i टू पावर 1 2 3 4 प्लस i टू पावर फिर आएगा 5, i टू पावर 6, i टू पावर 7, i टू पावर 8, ऐसे 4 के ग्रुप्स बनेंगे इसमें, ठीक है। 4 के कितने ग्रुप्स बन जाएंगे 39 ग्रुप्स बन जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा फैक्टर कितना हो जाएगा आपका 0, ठीक है। सिर्फ क्या बचेगा i टू पावर 157, i टू पावर 158, तो i टू पावर 157 को लिख सकते हैं i टू पावर 156 इंटू i, प्लस i टू पावर 158 को लिख सकते हैं i टू पावर 156 इंटू आई स्क्वायर, ठीक है। ये 156 4 से डिविजिबल है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो ये बचेगा सिर्फ i, और ये आ जाएगा प्लस आई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये हो गया i आयोटा -1, तो ये इसका आंसर मिल जाएगा। क्लियर। एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है, इसमें ये है 1 अपॉन आयोटा प्लस 1 अपॉन आयोटा का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आयोटा क्यूब प्लस 1 अपॉन आयोटा पावर 4, ऐसे सम किया गया 1 अपॉन आयोटा पावर 8, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करें, इन चारों को एक साथ डील करेंगे और बचे हुए इन चारों को एक साथ डील करेंगे, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हैं हम कि इसमें आयोटा टू पावर 8 कॉमन ले लें, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं आयोटा टू पावर 8 क्या ले लें इसमें, सॉरी एलसीएम ले सकते हैं, आयोटा टू पावर 8 एलसीएम ले लिया, ठीक है। जब आयोटा टू पावर 8 एलसीएम लोगे तो यहाँ बचेगा आयोटा टू पावर कितनी 7 प्लस आयोटा टू पावर 6 प्लस आयोटा टू पावर 5 प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा टू पावर 3 प्लस आयोटा टू पावर 2 प्लस आयोटा टू पावर 1 और प्लस 1, ठीक है। और आयोटा टू पावर 8 होगा कितना, तो आयोटा टू पावर 8 हो जाएगा 1, क्योंकि आयोटा की पावर आई टू पावर 4 1 होता है, तो आई टू पावर 8 यानी आई टू पावर 4 का कोई भी मल्टीपल होगा तो वो कितना हो जाएगा 1, तो ये सिर्फ कितना आ गया, तो ये अच्छा, ठीक है। और दूसरी चीज, वो कोई सी 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स का जो सम होता है आयोटा की वो 0 हो जाता है, तो 1 2 3 4 ये कितना हो जाएगा आपका 0, ठीक है। तो कितना बचा, ये बचा 1 प्लस 5 6 7 8 आयोटा टू पावर 5 प्लस आयोटा टू पावर 6 प्लस आयोटा टू पावर 7 अपॉन आयोटा टू पावर 8 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अच्छा, एक काम ऐसा भी कर सकते हैं, ये जो 1 है इसको भी हम लिख सकते हैं आयोटा टू पावर 8। लिखने का फायदा क्या होगा कि अब फिर से ये 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स बन जाएंगी, 5 6 7 और 8, ये फिर से 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स बन गई, तो इनका सम करेंगे तो फिर से कितना हो जाएगा आपका 0, तो इसका आंसर कितना मिल जाएगा आपको 0, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट नंबर क्या होता है, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो कोई से अगर 2 नंबर मान लिया, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एक नंबर है z को लिखा है a प्लस आयोटा b, और एक और नंबर है z वार, ठीक है। और बस z और z वार में क्या डिफरेंस होगा, यहाँ पे आयोटा है वहाँ पे माइनस आयोटा लिख देना, i को माइनस आई से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो एक नंबर है z, एक नंबर है z वार, इनमें बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे प्लस आई है वहाँ पे माइनस आई लिख दिया, ठीक है। तो ये z और z वार ये दोनों नंबर क्या हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं, ठीक है। z का कॉन्जुगेट z बार है और z बार का कॉन्जुगेट क्या है, z है, ठीक है। तो z एंड z बार आर द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करना होता है, तो सिर्फ क्या करना होता है, जो आयोटा है उसका साइन चेंज कर देना होता है आपको, ठीक है। आयोटा का साइन चेंज कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। जैसे मान लो कोई नंबर दिया 3 + 4i, ठीक है, तो उसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा वो होगा 3 - 4i, बस आयोटा की जगह क्या लिख दिया हमने, माइनस आयोटा, ठीक है। क्लियर है ये। किन्हीं भी दो नंबर्स का जो किन्हीं भी दो नंबर ऐसे नंबर जो एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, उनका जो सम होता है वो किसके बराबर होगा, तो जरा इन दोनों को सम करेंगे तो माइनस आयोटा से प्लस आयोटा ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सिंपली कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर्स का जो सम होता है वो एक रियल नंबर आता है, ठीक है। क्या आता है, वो एक रियल नंबर, ठीक है। उनका प्रोडक्ट अगर करेंगे तो z इंटू जेड बार, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट भी देख लो कैसे करना है। तो एक है a + i b और दूसरा है a - i b,
ठीक है। तो इसमें बेसिक फॉर्मूला लगा देंगे, ए एक्स, जैसे एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो वो क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बिल्कुल वैसे फॉर्मूला इसमें भी लग जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, तो वो है आयोटा बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर खुद में -1 होता है, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो सिंपली कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वो भी कैसा नंबर है, एक रियल नंबर है। ठीक है, तो दो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर का सम भी एक रियल नंबर होता है और जो प्रोडक्ट होता है वो भी क्या होता है, एक रियल नंबर होता है। ठीक है, क्लियर है। कुछ चीज़ें और समझनी है आपको। जैसे मान लिया अगर हम रियल और इमेजनरी एक्सिस बनाएं, तो मान लिया ये मैंने बनाई है कुछ ऐसे। ठीक है, एक आपकी रियल एक्सिस है, ये रियल एक्सिस है, और ये क्या आपकी इमेजनरी एक्सिस। और कोई भी नंबर है आपके पास z क्या है, a प्लस आयोटा b। ठीक है, तो z को दिखाएंगे तो मान लिया यहाँ पे z कहीं है। ठीक है, ये है z आपका। ठीक है, ये जो लेंथ होगी, ये लेंथ होगी a, और ये जो हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी b। ठीक है, तो इसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा z बार, वो कितना होगा, वो होगा a माइनस आयोटा b। ठीक है, रियल पार्ट तो दोनों का क्या है, सेम ही है, लेकिन जो इमेजनरी पार्ट है वो इसका प्लस बी और इसका कितना है, माइनस बी। ठीक है, तो जो जेड बार मिलेगा वो आपका रियल पार्ट तो सेम ही है, लेकिन इमेजनरी पार्ट नेगेटिव हो जाएगा, वो कहीं यहाँ मिलेगा एग्जैक्टली यहाँ पे जेड बार, और ये कितना होगा, ये होगा आपका माइनस बी। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से यही समझ में आ रहा है हमें कि जेड और जेड बार जो है वो अगर रियल एक्सिस के अबाउट मिरर इमेजेस हैं, अगर रियल एक्सिस को अगर हम मिरर की तरह ट्रीट करें तो जेड और जेड बार एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेजेस हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि z and z bar are the mirror images about real axis। ठीक है, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर्स की। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी तो अभी हमने पढ़ी कि दो नंबर्स अगर एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं तो वो क्या होते हैं, रियल एक्सिस के अबाउट मिरर इमेजेस होते हैं। z और z बार रियल एक्सिस के अबाउट, z and z bar आर द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर अबाउट रियल एक्सिस। ठीक है, क्लियर है ये। दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि अगर मान लिया कुछ ऐसा दिया है कि अगर मान लिया आपको दिया है z इक्वल टू जेड बार, यानी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और वो नंबर, ये दोनों एक दूसरे के जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं नंबर्स, वो एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, z और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, z और उसका कॉन्जुगेट नंबर, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो ये तभी हो सकता है जब z आपका प्योरली रियल नंबर हो। z कैसा नंबर हो, z इज प्योरली रियल नंबर, सिर्फ तभी पॉसिबल है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है ना, z जैसे कि मान लिया z है आपका a प्लस आई बी, तो z है a प्लस आई बी, और z बार कितना होगा, तो वो हो जाएगा a माइनस आई बी। ठीक है, तो a से कैंसिल हो जाएगा, तो 2ib कितना हो गया, 2ib कितना आ गया, 0। तो वो तभी 0 हो सकता है जब b कितना होगा, 0। b का मतलब उसका इमेजनरी पार्ट कितना है, 0। तो सिर्फ क्या बचा है उसके पास, रियल पार्ट। ठीक है, तो z क्या होगा आपका, प्योरली रियल नंबर। ठीक है, क्लियर है। एक और प्रॉपर्टी कि अगर z माइनस ऑफ जेड बार के बराबर है। ठीक है, z जो है वो माइनस ऑफ जेड बार के बराबर है, यानी z जो है वो अपने कॉन्जुगेट के नेगेटिव के बराबर है। तो ये कब पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है, ये तब पॉसिबल होगा जब z प्योरली इमेजनरी होगा। ठीक है, जैसे समझ लो z मान लिया माना a प्लस आई बी, तो z मान लिया कितना है, a प्लस आई बी, और माइनस टाइम जेड बार कितना होता, तो वो होता a माइनस आई बी। क्लियर, तो a प्लस आई बी किसके बराबर हो गया, तो वो हो गया माइनस a प्लस आई बी के बराबर। आई बी दोनों आपस में क्या होगा, कैंसिल आउट, तो a इस तरफ आएगा, तो 2a इक्वल टू कितना हो गया, 0। इसका मतलब a कितना हो गया, 0। a 0 हुआ, इसका मतलब z कैसा नंबर होगा, z होगा प्योरली इमेजनरी नंबर, क्योंकि उसका रियल पार्ट क्या है, 0। तो इसका सीधा सा मतलब होगा कि z कैसा नंबर होगा, z इज प्योरली इमेजनरी नंबर। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अगर z और z बार बराबर हैं तो इसका मतलब z प्योरली रियल नंबर होगा। z और माइनस z बार अगर बराबर हैं तो z कैसा नंबर होगा, प्योरली इमेजनरी नंबर होगा। क्लियर, ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट, अगर आपको z भी पता है, z बार भी पता है, ठीक है, दोनों गिवन है, आपको z भी गिवन है, z बार भी गिवन है, तो जो रियल पार्ट होगा z का या z बार का सेम ही होता है। जो रियल पार्ट z का होता है वही रियल पार्ट किसका होता है, z बार का होता है, दोनों का सेम होगा। तो वो होगा कितना, तो वो होगा z प्लस जेड बार अपॉन 2। समझो जरा कैसे आया ये। मान लिया z नंबर कितना है, a प्लस आई बी, ठीक है, और z बार कितना है, z बार कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा a माइनस आई बी।
ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ एकदम क्लियर है कि जो रियल पार्ट जेड का है वही रियल पार्ट किसका है, जेड बार का। रियल पार्ट फाइंड करना है तो क्या करो, दोनों को सम कर दो, जेड प्लस जेड बार कर दो। तो जैसे ही दोनों को सम करोगे तो कितना आ जाएगा, ए प्लस आई बी और ए माइनस आई बी, तो आई बी कैंसिल, वो कितना हो जाएगा 2a, और तुम्हें चाहिए ए तो डिवाइडेड बाई क्या कर दो 2, तो कितना मिल जाएगा ए। ठीक है। तो रियल पार्ट ऑफ जेड या रियल पार्ट ऑफ जेड बार किसके बराबर होगा, जेड प्लस जेड बार अपॉन 2। ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। अच्छा, अगर इमेजनरी पार्ट फाइंड करना हो, इमेजनरी पार्ट फाइंड करना हो जेड का मान लिया, ठीक है, तो जेड का इमेजनरी पार्ट फाइंड करना है, यानी बी फाइंड करना है आपको। ठीक है। तो अब क्या करो, जेड में से जेड बार को माइनस कर दो। जैसे आप जेड में से जेड बार को माइनस करोगे तो जेड माइनस जेड बार करोगे तो ए से ही कैंसिल हो जाएगा, 2i भी बचेगा, और डिवाइडेड बाई फिर क्या कर दो 2i, 2 आयोटा से डिवाइड कर दो तो आपको इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड मिल जाएगा। करके देख लेते हैं। जेड माइनस जेड बार अगर करेंगे तो जेड माइनस जेड बार कितना आ जाएगा, तो जेड माइनस जेड बार आ जाएगा आपका 2 आयोटा बी। तो बस 2 आयोटा को इस तरफ ले आते हैं, तो डिवाइडेड बाई 2 आयोटा कर देते हैं यहाँ पे। जो 2 आयोटा इधर आ गया तो वो किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर। ठीक है, क्लियर है। ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स ये हो गए। ठीक है। एक पॉइंट और, किन्हीं भी मान लिया एक नंबर है Z1 और एक नंबर है Z2। ठीक है। तो इनके सम का अगर कॉन्जुगेट निकालोगे तो वो सिंपली हो जाएगा Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई नंबर है Z1 प्लस Z2, इनका सम, Z1 एक नंबर Z2, इनका सम किया आपने, तो Z1 प्लस Z2 के सम का अगर आप कॉन्जुगेट फाइंड करोगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है। एक पॉइंट ये आप करके देख सकते हो। मान लिया Z1 दिया है a प्लस आयोटा बी, और Z2 कितना दिया है, तो दिया C प्लस आयोटा डी। ठीक है। तो दोनों का सम कितना होगा, Z1 प्लस Z2, तो Z1 प्लस Z2 हो गया कितना, तो a के साथ क्या ऐड हो जाएगा, C प्लस आयोटा b के साथ क्या ऐड हो जाएगा, D। और इसका कॉन्जुगेट अगर करना हो तो कॉन्जुगेट करेंगे तो यहाँ पे कैसा साइन आ जाएगा, माइनस। ठीक है। यहाँ पे साइन कैसा होगा, ये वाला साइन आपको कैसा हो जाएगा, माइनस। ठीक है। अच्छा, जरा ये तो हो गई लेफ्ट हैंड साइड, जरा राइट हैंड साइड भी देख लेते हैं। तो Z1 बार कितना होगा, तो Z1 बार हो जाएगा a माइनस आयोटा बी, और Z2 बार कितना होगा, तो Z2 बार हो सॉरी a माइनस आयोटा बी, Z2 बार कितना हो जाएगा, C माइनस आयोटा डी। और जरा दोनों को सम करेंगे, Z1 बार प्लस Z2 बार, तो a के साथ C ऐड हो जाएगा, a प्लस C, और माइनस आयोटा कॉमन होगा, और b के साथ d हो जाएगा, b प्लस डी। ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, दोनों इक्वल दिख रही है, तो इसका मतलब ये ट्रू है आपका। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, किन्हीं भी दो नंबर्स के सम का जो कॉन्जुगेट होगा वो सिंपली हो जाएगा पहले नंबर का कॉन्जुगेट प्लस दूसरे नंबर का कॉन्जुगेट। क्लियर। तो जब ये सम के लिए ट्रू है तो ये डिफरेंस के लिए भी ट्रू होगी। ठीक है। एक पॉइंट और ध्यान रखना है आपको, ये भी आसान है, किन्हीं भी दो नंबर्स के प्रोडक्ट का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा वही होगा पहले नंबर का कॉन्जुगेट इनटू दूसरे नंबर का कॉन्जुगेट। ठीक है। अब ये आप खुद से प्रूव कर लो, Z1 की कुछ वैल्यू ले लो, Z2 की कुछ वैल्यू ले लो और प्रोडक्ट कर लो, फिर लेफ्ट हैंड साइड निकालो और राइट हैंड साइड फाइंड कर लो। ठीक है। सेम ही आएगी। ठीक है। और जब ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा कि दो नंबर्स का डिवीजन है Z1 अपॉन Z2, इस पूरे डिवीजन का जो कॉन्जुगेट होगा वही होगा आपका Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है। इसको भी आप खुद से प्रूव कर सकते हो। क्लियर। और एक पॉइंट और ध्यान रखना है आपको कि किसी भी नंबर का कॉन्जुगेट का भी अगर एक बार और कॉन्जुगेट लोगे तो वही नंबर आ जाएगा वापस। किसी भी नंबर का कॉन्जुगेट का एक बार फिर कॉन्जुगेट लोगे तो वही नंबर आपको फिर से मिल जाएगा। ठीक है। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट और प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है, वो हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये कि कोई नंबर है Z और उसकी पावर आपने की है n, और उसका आपने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया है, वही किसके बराबर होगा। अब Z का पहले कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लो और फिर उसकी पावर कितनी चढ़ा दो, n। ठीक है। ये काफ़ी यूजफुल प्रॉपर्टी है, तो एकदम ध्यान रखनी है आपने। ठीक है। Z की पावर n करके कॉन्जुगेट लेना, या फिर Z का पहले कॉन्जुगेट ले लेना, उसकी बाद में पावर n कर देना, ये दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है।